देखो बच्चों, ये जो है क्लास 10वीं की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 का है क्वेश्चन, जो कि आपको बिहार बोर्ड की किताब में एक्सरसाइज 13.1 पे मिलेगा। आपको क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहे हैं, तो इसीलिए हम बोले हैं एनसीईआरटी का 12.1। अगर बिहार बोर्ड की एससीईआरटी की बात करें तो एससीईआरटी में 13.1 में आपको मिलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन जो है बच्चों क्या है, खोखला अर्धगोला के आकार का है। तो इस तरह से क्या है, एक अर्धगोला है और ये खोखला है, जैसे हम मान लेते हैं कि बाटी की तरह। ठीक, इसके बाद बोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। उसके ऊपर क्या है बच्चों, एक बेलन अध्यारोपित है। वो भी बेलन कैसा है, अर्धगोल अति है, खोखला है। क्या है, खोखला है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला यहाँ है ना, इनका व्यास बतलाया गया है बच्चों 14 सेंटीमीटर। कितना, 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है ना बच्चों कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो ये जो बर्तन का आप चित्र जो देख रहे हैं ना बच्चों, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले काम लिखेंगे हल। जो जो डाटा दिया है हम क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों। तो लिखे दिया है कि क्या दिया है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, यानी आर का मान कितना होगा। तो याद करो ना, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी व्यास बटा 2 होगा। क्या होगा बच्चों, व्यास बटा 2। व्यास 14 सेंटीमीटर बटा 2, 2 से काटेंगे बच्चों 7 बार में, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये किसके आर की बात हो रही है, तो ये जो आर की बात हो रही है बच्चों, किसके आर की, तो ये आर की बात हो रही है, अभी अर्धगोले की बात हो रही है। अभी त्रिज्या अर्धगोले की निकला है, अभी बेलन की बात ही नहीं हो रही है। अब देखो बच्चों, बेलन के बारे में लिखेंगे, तो लिखेंगे बच्चों बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कितना होगा बच्चों, तो क्या बोला है कि बेलन जो है, खोखले बेलन अर्ध या अर्धारोपित है, लेकिन किस पे, तो अर्धगोले पे। किस पे, अर्धगोले पे। जिसके ऊपर, किसके ऊपर, तो खोखले अर्धगोले के ऊपर। तो खोखले अर्धगोले के ऊपर मान के चलो खलिया बाटी है, तो खलिया बाटी पे रखेंगे बच्चों, अंदर में क्यों, तो नीचे चला जाएगा। लेकिन उसी पे ना रखेंगे, ना पड़ेगा किनारे किनारे, और किनारे किनारे रखेंगे तो जितना व्यास अर्धगोले का होगा उतना ही व्यास हमारा किसका होगा, बेलन का होगा। तो लिखेंगे बेलन का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, तो दोनों का त्रिज्या बराबर है, इसलिए इसका भी हम आर ही मानेंगे, आर ही मानेंगे, यानी कि 22 बट्टा व्यास बट्टा 2, यानी 14 सेंटीमीटर और बट्टा 2, 2 से काटेंगे बच्चों 7 बार में, तो 7 सेंटीमीटर। अब देखो ना, पूरे आकृति का अगर ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, अगर ये व्यास 7 है तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास 14 है तो त्रिज्या 7, और यहां से यहां तक की भी लंबाई तो सेम ही होगी ना बच्चों। क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रकार की त्रिज्या ही है। अर्ध है तो आधा से जो नीचे जो तक पहुंचाते, किसी भी त्रिज्या कहीं पर पहुंचाएंगे तो ये त्रिज्या ही होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब बताओ, पूरे आकृति का हाइट जो 13 है, जिसमें 7 सेंटीमीटर अर्धगोले की हाइट है, तो पूरे एक में से बेलन का हाइट कितना होगा, तो बेलन का ऊंचाई होगा बच्चों 13 में से 7 को घटाएंगे 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 13 सेंटीमीटर माइनस इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर,
लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों 13 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर जाएगा तो 6 सेंटीमीटर, यानी h का मान कितना 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों यहाँ तक की ऊंचाई कितना 6 सेंटीमीटर। हमको मांगा क्या है बच्चों, तो हमको मांगा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखेंगे बच्चों इसके जस्ट नीचे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बच्चों, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलनाकार भाग के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोलाकार भाग के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों बराबर में बेलनाकार भाग का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले भाग के अर्धगोलाकार भाग का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ बच्चों बेलनाकार भाग का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद करो बेलनाकार कोई भी बर्तन है तो जिसके अंदर चारों तरफ मान के चलो इसके अंदर से करेंगे, ये चारों तरफ के ही करेंगे मतलब साफ करेंगे या आंतरिक पृष्ठीय होगा। तो क्या होगा बच्चों, तो आंतरिक पृष्ठीय होता है वक्र पृष्ठीय के बराबर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr(h) क्या होता है 2πr(h) और प्लस अर्धगोलाकार का आंतरिक पृष्ठीय यानी वक्र पृष्ठीय क्या होता है, तो 2πr² क्या होता है 2πr²। बताओ दोनों में 2πr क्या है, कॉमन है, तो 2πr कॉमन लेंगे। इसमें क्या बचेगा h और इसमें बचेगा बच्चों r। 2 है तो 2π का मतलब 22/7। जब तक न कहा जाए तब तक 3.14 का यूज नहीं करेंगे। r का मान कितना होगा बच्चों, तो r का मान 7 सेंटीमीटर और गुना 7 सेंटीमीटर और जोड़ 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और r 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बच्चों, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर गुना 7 और 6 को जोड़ेंगे हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। दोनों को गुना करेंगे 13 चौका 52, 5 13 चौका 52 और 5 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या करो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। तब तक हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाली एक शंकु के आकार का, एक खिलौना है जो किसके आकार का है, शंकु के आकार का। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक शंकु के आकार है तो शंकु को पार लेंगे। ये हमारा क्या है, शंकु के आकार का खिलौना हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, जो उसी त्रिज्या वाले, जितना त्रिज्या इसका है ना बच्चों उतना ही त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये जो शंकुआकार भाग जो है ना ये किस पे अध्यारोपित है, तो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पे अध्यारोपित है, अर्धगोला पे। जिसकी त्रिज्या कितना है, तो जितना त्रिज्या आपको शंकु भाग का है, शंकुआकार प्रभाग का है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की बच्चों संपूर्ण ऊंचाई कितना है, तो संपूर्ण ऊंचाई की बात करें तो 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई कितना है बच्चों, 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले क्या हमको देखना है कि इसका मान 3.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा
3.5 सेंटीमीटर ही होगा। कोई दिक्कत बच्चों? ये हमारा शंकु है, तो ये हमारा शंकु का क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। तो सबसे पहला काम लिखेंगे बच्चों, जो डाटा हमको दिया है उसको लिखेंगे हल, और इसके बाद लिखते हैं दिया है कि, क्या लिखते हैं बच्चों? दिया है कि क्या डाटा दिया? तो जो अर्धगोले भाग का त्रिज्या है वही त्रिज्या किसका है? शंकु भाग का है। तो अर्धगोलाकार लिखेंगे, अर्धगोले या अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर शंक्वाकार भाग का त्रिज्या। शंकु के शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, और दोनों की त्रिज्या क्या है आपस में? बराबर है, तो बराबर लिखेंगे 3.5 सीएम। क्या लिखेंगे बच्चों? 3.5 सीएम। और दोनों की त्रिज्या को हम क्या मानते हैं बच्चों? आर, तो इसीलिए आर क्या हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। किसी को यहाँ तक दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है बच्चों शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चों? तो हमारा हो जाएगा ऊंचाई, टोटल ऊंचाई है 15.5, जिसमें 3.5 जो है अर्धगोले भाग के, उसकी ऊंचाई को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो बचेगा 12 सेंटीमीटर। और ये 12 सेंटीमीटर किसकी ऊंचाई है बच्चों? तो ये 12 सेंटीमीटर है जो कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई यानी एच का मान है। कोई बात नहीं बच्चों, हमको मांगा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दो कि इस फार्मूला में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में और कोई चीज की आवश्यकता है तो उनको निकालना होगा, नहीं है तो सीधा फार्मूला लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि इसमें शंक्वाकार भाग का जो सब पूरे का जो हम निकालते हैं ना, ये क्या बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें हमको शंकु के आकार का जो है ना, शंकु का आकार का जो खिलौना है ऊपरी भाषा, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, और उसके लिए हमको निकालना है एल की आवश्यकता होगी। क्यों एल की आवश्यकता होगी बच्चों? तो शंक्वाकार भाग की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर एल होता है, जिसमें एल की आवश्यकता होगी, तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे बच्चों चूंकि एल बराबर रूट अंडर क्या होता है बच्चों? एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। एच का मान कितना है? तो एच का मान अभी निकाले हो बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा, और आर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, 12 का स्क्वायर कितना? 144, और 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? तो 12.25। कितना हो जाएगा? 12.25। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब बताओ 144 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो हो जाएगा बच्चों 156, दशमलव है तो 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 256.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो कि बच्चों कि ये किसका वर्गमूल है? तो ये जो इसका वर्गमूल कितना होगा? तो इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो हो जाएगा 12.5। कितना हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 125 का जो स्क्वायर होता है ना बच्चों, 15,625 होता है, जिसमें इसमें 2 अंक पहले दशमलव है तो बाहर निकलेगा रूट से, तो 1 अंक पहले दशमलव हो जाएगा। तो ये हमारा एल का मान हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। इसी के नीचे बच्चों आप लोगों को लिखना है, तो लिखना क्या है? तो लिखेंगे खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? याद करो,
शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला या अर्धगोले भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बच्चों, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो ना बच्चों, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर को लेते हैं कॉमन, बचेगा एल और इसमें बचेगा बच्चों 2 तो बचेगा ही, लेकिन पाई बाहर आ गया तो आर बचेगा। अब देखो बच्चों, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 3.5 सेंटीमीटर गुना एल का मान अभी निकाले हो बच्चों 12.5, तो लिखेंगे 12.5 सेंटीमीटर और 2 गुना 3.5 सेंटीमीटर। क्यों 2 गुना 3.5 लिखे बच्चों? तो 2 गुना आर का मान कितना है? तो 3.5 है। अब देखो बच्चों, दशमलव उड़ाते हैं तो बट्टा में 10 आता है, 7 से काटते हैं 5 बार में, 5 से काटते हैं 2 बार में और 2 से काटते हैं बच्चों 11 बार में, तो 11 सेंटीमीटर बाहर हो जाएगा और गुना 12.5 है तो 12.5 सेंटीमीटर और जोड़ 3.5 का गुना 2 से, यानी 3.5 का गुना 2 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। अब बताओ बच्चों कितना होगा? तो 11 सेंटीमीटर और गुना 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 7 19.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का गुना सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद दिया है बच्चों 19.5 का गुना 11 से, तो कितना होगा? तो हो जाएगा बच्चों 195, यानी 5 9 5 14 9 5 10 1 1 11 1 2 2145, तो हो जाएगा 2145 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा बच्चों 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।